इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब, इंडियन नेवी में पहले बर्तानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, ईरानियन 17 ईरानियंस को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। वो उस मुल्क के अंदर से नरेंद्र मोदी के रिलेटेड आया कि भाई हमारी हेल्प चाहिए, हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो। हम सोमाली पायरेट्स है जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। उन्होंने हमसाया होने का सबूत दिया, बस और तो कुछ नहीं कह सकते। अगर हमें करना तो सबसे पहले इंडिया वहाँ पर पेश रहा। चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क। जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कि नेवी जो है वो काफी तरक्की का हमारे कुछ मछुआरे थे जो कि रेड सी के अंदर फंस गए, तो इंडियन नेवी ने आकर हमारे मछुआरों की जान तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है। एक टाइम में 2 मुल्क आजाद हुए, आज एक मुल्क की मैशत दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत है, एक मुल्क की मैशत इस टाइम स्ट्रगल कर रही है। मतलब इंडिया दुश्मन कंट्री, उसने 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई है। जब वो इंडिया किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करता है, अफगानिस्तान की हेल्प करता है, तो ये कह दिया जाता है पाकिस्तान में ओ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए हेल्प की जा रही है। ईरान की करता है तो ये कह दिया जाता है जी ईरान और पाकिस्तान की आपस में दुश्मनी चल रही है, इसलिए इंडिया ईरान की हेल्प कर रहा है। आज पाकिस्तानियों की जान हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के झूठे ईगो के लिए आज बहुत ही बुरा दिन था। पाकिस्तान का एक जहाज़ जिसमें ईरान का झंडा लगा हुआ था, वह लाल सागर में सोमालियाई डाकुओं के हमले का शिकार हुआ। सोमालियाई डाकुओं ने उस पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश की। उसके बाद उस जहाज़ ने मदद की गुहार लगाई और उस मदद की गुहार पर किसी भी देश ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, जबकि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन भारत ने उस मदद की गुहार पर रिस्पॉन्ड किया और भारतीय नेवी ने तुरंत मदद रवाना की और उसके बाद उस जहाज़ को सोमालियाई डाकुओं के कब्जे से मुक्त कराया गया। इस ऑपरेशन में 19 पाकिस्तानी नागरिकों को मुक्त कराया गया और जहाज़ को सुरक्षित रवाना किया गया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का इस पर भी मातम जारी है। उनका कहना है कि भारत अपना रुतबा और ताकत दिखाने के लिए लाल सागर में ये मदद दे रहा है सब जहाज़ों को, और भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा में गश्त कर रहा है अपनी ताकत दिखाने के लिए। बीबीसी और बड़े जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में, जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं, बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट्स से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी, अरेबियन सी में। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब, ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है। देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर। जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MV लीला नॉर्फेक, उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको
अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुस्न हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुस्न तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुस्न इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी, और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% हो रखा। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज, भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती हैं। आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है। अब इसमें ये चीजें, इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखिए, टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से, और बिलखसूस मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया, इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं। डर रहे इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को, मैं समझता हूँ, हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट। उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का, ये तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। IMF ने फरमाया, क्यों था साहब, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है हमसे। पॉपुलेशन नहीं है। चीमा साहब देखें, सारी चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं जब अगले चैलेंज कर दें कि 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, चंद्रयान भेज दें, डिफ्यूज हो जाता है। सन के ऑर्बिट्स में अगले पहुंच जाएं, सारा कुछ डिफ्यूज हो जाता है। अमेरिका में 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके भारतीय निजात हो, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारतीय निजात हो, डिफ्यूज हो जाता है।